नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरे विष्णु जी, जय लक्ष्मी जी। ओम श्रीम 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 श्रीम। सभी यूट्यूब फैमिली को आज पद्मिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, आपके सारे पाप कर्म नष्ट हों और आपको सुख समृद्धि आपके जीवन में, आपके मन में श्रद्धा भाव रहे हर किसी के लिए, और आप हंसते मुस्कुराते रहें अपने परिवार के साथ। तो आज इस पद्मिनी एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से इस ज्येष्ठ माह में जो ये एकादशी है 27 मई 2026 को, तो उसी के बारे में ये वीडियो है, जिसको आप अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, क्या करना है, क्या कथा है, कैसे पूजा अर्चना, क्या पूजा विधि है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो आप निराहार और निर्जला व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रख पाते क्योंकि 3 साल में यानी 1000 दिन बाद ये आती है एकादशी। तो ये हर साल नहीं आती है। अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी सिर्फ जो है ये 32 महीने 16 दिन और कुछ घंटों के बाद, यानी कि 2.5 से 3 साल बाद ये आपके समक्ष आती है, और इसका आपको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। और हर वक्त श्री हरि विष्णु जी का नाम जाप करें, माला करें, तो आपके जितने भी जो मन में विकार हैं वो सारे दूर होते हैं और आप सत्कर्म की ओर चलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। तो इस जन्म मरण के चक्र से दूर होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए आप इसका व्रत और इसकी कथा सुने और सुनाएं। आपकी सभी जितनी भी मनोकामना है आपकी पूर्ण जरूर होगी। तो जय श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हुए इसकी निर्जला एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। जय शुद्धि एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। यह वर्ष भर की सब एकादशियों में से सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी पूजा विधि: इस दिन सब मटके में जल भरकर इसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी का दक्षिणा फल इत्यादि कर दे दें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एक जो बोतल हो शरबत दें। स्त्रियों को इस दिन मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी, रुपया और ये बायने के साथ आप आम रखकर या खरबूजा, कोई भी फल जो आपके पास अवेलेबल हो, केला, और करवे पर रौली की सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दें। फिर हाथ फेर कर सासू जी के पैर को छूकर आप उन्हें दे सकते हैं। तो वैसे तो ये सब चीज़ें हम गंगा दशहरा पर भी करते हैं, जैसे घड़ा में शरबत चीनी घोल करके रख देना है, और फल इत्यादि और दान दक्षिणा, पंखा, ये सब भी हम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ थोड़ा सा ऐड करके इसमें एकादशी के लिए भी किया जाता है। तो वो आपने इस तरह से पूजा सामग्री करके और ये ऐसे कर देना है। और कथा है इस प्रकार इसकी: एक समय की बात है कि भीमसेन से व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वसुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए इस तरह से हो सके तो मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक के सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसे व्रत बतलाइए जो जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्य बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवित पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल नष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गौदान करना चाहिए। व्यास ज्ञानासार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का ये व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए, यानी बेहोश हो गए, चक्कर आ गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पापमुक्त हो गए, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे देखिए जो भीम थे वो, उनको भोजन बहुत प्रिय था और वो भोजन के प्रिय बगैर रह नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अच्छे फल प्राप्त हो, प्रभु का आश्रय प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने
कहा कि मुझे मैं ज़रूर करूँगा, और उन्होंने किया। और जिससे फलस्वरूप उनकी जो शरीर की जो एब्जॉर्बेशन है, तो उस वजह से वो क्षीण हो गई और वो बेहोश हो गए। लेकिन उन्होंने जो उनके गुरुजी ने कहा, उनको आज्ञा अनुसार मान करके उन्हें पूरा किया। तो हमें अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करना चाहिए। यदि सुबह उठ कर के हम उनके पैर चरण छुएँ और उनका आशीर्वाद लें, तो हमें बहुत सारे जो कर्म होते हैं, जो जाने अनजाने हमसे होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वो तो है ही, क्योंकि वही हमारे सच्चे भगवान के रूप में हमारे भगवान ने हमें उन्हें भेजा है। उनकी क्योंकि छोटे होते हैं तो वो हमारी सेवा भाव करते हैं, तो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमें उनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये जीवन देख रहे हैं। तो ये पूरी एक शिक्षा दी जाती है इन एकादशी के द्वारा भी। और साइंटिफिक वे से भी देखा जाए तो अगर आप एक दिन का, महीने में एक दिन का, 2 दिन का खाने भोजन नहीं भी करते हैं, तो आपकी बॉडी मटेरियल्स को बहुत अच्छा उसमें जो है एब्ज़ॉर्ब करने की बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छा रहता है कि आप एक नहीं खाएं, तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इससे कि जितनी भी समस्या है, विकार है पेट के, वो दूर होते हैं। और मन के विकार आपके जाप मंत्र से होते हैं, और मन में श्रद्धा भाव, सामने वाले के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए सेवा भाव, और उनको अन्न ग्रहण कर देना, और साथ के साथ पशु पक्षियों के साथ भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो। तो आपको बनने का चिर शुभकामनाएं, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा।